बच्चों ये मैट्रिक्स की आज सेकेंड क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने जाना पहली क्लास में कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स पे बेसिक ऑपरेशंस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब उसी के क्रम में आगे है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये थोड़ा सा उससे टफ है, लेकिन बहुत टफ नहीं, बहुत जल्दी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर जैसे दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक दूसरा मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो इसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा, ये शो करता है रो और ये शो करता है कॉलम, रो एंड कॉलम। तो जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर है तभी इसका गुणा संभव है। तो देखिए जैसे ये एक मैट्रिक्स ए है, इसमें कॉलम n है और इसका रो n है, दोनों में कॉलम और रो की संख्या बराबर है तभी इसका गुणा संभव है। तो अब जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा ए बी, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस p। ये n और n हट जाएगा, m क्रॉस p टाइप का ये मैट्रिक्स होगा। इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स A है 1 2 5 -2 0 4, और एक दूसरा मैट्रिक्स है B 2 3 4 1 3 7, ये दो मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसमें ऑर्डर इसका कितना है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। तो एक याद रखिए RC, रो इनटू कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके लिखा जाएगा। और इसको लिखने का तरीका देखिए इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, RC याद रखेंगे। तो अब चूंकि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, यहां भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होके आएगा मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर ये 3 और 3 हट जाएगा तो भी 3 क्रॉस 3 बचेगा। यानी जो मैट्रिक्स AB आएगा वो 3 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए होगा। अब RC यानी रो 1 और कॉलम 1, R1 C1 R1 C2 R1 C3, R2 C1 R2 C2 R2 C3, R3 C1 R3 C2 R3 C3। ये मल्टीप्लिकेशन याद रखने का या इसमें गलती ना हो उसको करने का एक तरीका है। R1 C1 R1 C2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गुणा करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ करके लिख देंगे। इसी प्रकार R1 C2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर R2 C1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये जो लिखा है इससे जल्दी हो जाएगा और इससे गलतियां भी नहीं होंगी। अब जैसे इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहला क्या है R1 C1, R1 कहां पे है, ये R1 है और ये C1 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, और इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा हुआ है R1 C2, तो R1 और C2 1 इंटू 0 2 इंटू 3 5 इंटू 3। नेक्स्ट है R1 C3, R1 यही रहेगा, C3 1 इंटू 9, थोड़ा स्पेस कम इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं
1 इंटू 9 9, 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 7 35। अब देखिए R2C1, अब ये R2 हो गया और ये C1, तो -2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। नेक्स्ट है R2C2, R2 यही रहेगा, C2 -2 इंटू 0, 0 इंटू 3, 4 इंटू 3। देखिए -2 इंटू 0, 0 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब लास्ट में स्पेस कम, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं R2C3, R2 ये है और C3 ये है। -2 इंटू 9 -18, 0 इंटू 4 0, 4 इंटू 7 28। लास्ट में देखिए R3C1, R3C1 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1, और इसको ऐड करके लिख देंगे। फिर है R3C2 2 इंटू 0, 3 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3। ये R3C2, ये R3 हो गया और ये C2, 2 इंटू 0, 3 इंटू 3, 6 इंटू 3। नेक्स्ट है R3C3, R3 ये है और C3 18, 12 और 6 इंटू 7 42। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे सिंप्लीफाई करके लिखिए 1 प्लस 4 प्लस 5 और उसको ऐड करके लिख देंगे। तो ये देखिए इसमें आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया सर, यही आपका आंसर आ गया। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन याद करने के लिए या सॉल्व करने के लिए ये आरसी याद रखिए। अगर आपका ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आएगा उसको पहले लिख लीजिए, रफ में कहीं लिख लीजिए या कॉपी में कहीं लाइन खींच के लिख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो ये गलती नहीं होगी। तो ये देखिए आपने देखा कि मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहली कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑर्डर बचेगा आएगा वो m क्रॉस p का ऑर्डर आएगा, ये n और n हट जाएगा। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर कोई मैट्रिक्स A है 1 2 3 और एक मैट्रिक्स है B 4 5 6, तो देखिए क्या इसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब दोनों तरफ से देख लेते हैं, क्या ए बी पॉसिबल है और बी ए पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें। इसका ऑर्डर देखिए तो ये 1 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। तो जब हम ए बी करेंगे तो ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो ये 3 और 3 सेम है, इसका मतलब है कि ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है, ए बी का गुणा वो संभव है, और ये 3 और 3 हट जाएगा, जो ए बी आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1 का। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन देख लें। चूंकि ए बी 1 क्रॉस 1 आ रहा है तो अभी हमने आपको बताया था आर सी का फॉर्मूला याद रखिए, तो R1C1, चूंकि एक ही रो और एक ही कॉलम है तो R1C1 लिख करके हमने इसको छोड़ दिया। अब देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। A है 1 2 3 और B है 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना है R1 और C1, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके जुड़ जाएंगे। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, और इसका सॉल्व करके आंसर आप लिख सकते हैं।
ये आ जाएगा 18, 28, 32। ये आ गया आपका ए बी। इसमें देखिए जो ए बी आया है उसका ऑर्डर R1C1 1 क्रॉस 1 का ही है। अब हम चेक करें कि क्या बी ए पॉसिबल है। बी ए देखने के लिए पहले आपने बी लिख लिया और फिर ए लिख लिया। अब देखिए इसमें बी ए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका ऑर्डर इस रूल को वेरीफाई कर रहा है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। एक रो है और 3 कॉलम है। देखिए यहाँ पे ये 1 और 1 सेम, तो ये 1 और 1 हट जाएगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। 3 क्रॉस 3 का आपने भी देखा था कैसे लिखा था, R1C1, R1C2, R1C3, R2C1, R2C2, R2C3, R3C1, R3C2, R3C3। ये जो मैट्रिक्स आएगा आपका वो 3 क्रॉस 3 का आएगा, मैट्रिक्स B इंटू ए। हाँ तो देखिए इसका जो ऑर्डर आएगा बी ए का वो 3 क्रॉस 3 का आएगा, क्योंकि ये 1 1 हट जाएगा, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर आएगा और इस तरीके से आपको लिखना है। ये RC का जो तरीका मैंने आपको बताया था। R स्टैंड फॉर रो एंड C स्टैंड फॉर कॉलम। अब R1C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो में एक ही एलिमेंट है 4 और कॉलम में एलिमेंट है 1, तो 4 इंटू 1 आ गया 4। फिर नेक्स्ट है R1C2, R1 यही 4 रहेगा, C2 है 2, 4 2 सा 8, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। R1C3 12, R2 ये R2 हो गया C1 5, R2C2 R2 ये हो गया और ये C2, R2C3 R2 यही रहेगा और C3, R3C1 R3C2 और लास्ट में है R3C3। तो इस प्रकार से आपने देखा जो बी ए आया है मैट्रिक्स वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। और अब आप देखिए ये जो आंसर आया है ए बी का वो 1 क्रॉस 1 का है 32, और जो बी ए आया है वो 3 क्रॉस 3 का है जिसका आंसर है ये सामने आपके। तो अब आप देखिए क्या ए बी ए के बराबर है, जबकि ए वही है और बी भी वही है, तो ए बी और बी ए क्या बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ए बी का आंसर ये आया है और बी ए का आंसर ये आया है। इसका मतलब है कि वैसे तो इस सवाल में हमने इसको करके दिखाया है मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए आव्यूह का अचर से गुणा, अगर कोई आव्यूह है और इस आव्यूह में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमें निकालना है 2a, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक कॉलम और रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना।
तो अगर हम किसी कांस्टेंट के से मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैट्रिक्स ए है अल्फा बीटा गामा 1 2 3 एक्स वाई जेड, ये अल्फा न्यूमरिक टाइप का एक हमने मैट्रिक्स लिया है। और अगर हमें इसमें किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू अल्फा, के इंटू बीटा, के इंटू गामा, के 2k 3k, के इंटू एक्स, के इंटू वाई, के इंटू जेड। इसी के अपोजिट अगर हम यहाँ से k को कॉमन लेंगे तो यही हमें मिल जाएगा, ये k बाहर आ जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा।